वक्त मौजूद हूँ जनावाला में, जहाँ पर उमर हयात की रहायशगाह है, जहाँ से उसे गिरफ़्तार किया गया। ट्रैक्टर वाइज बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कोई भी आपको इस पूरी एरिया में कोई भी नहीं देगा कि उसका किसी के साथ इसलिए था, ठीक है। कोई गलत उसका रिलेशनशिप था या कुछ। जब ये आपको सोशल मीडिया पे ये खबर मिली कि एक टिकटॉकर है इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर, उनका मर्डर हो गया, तब आपने सोचा था कि यार इसका जो कातिल होगा वो मेरा बचपन का दोस्त होगा, वो उसको ही गिरफ्तार किया जाएगा? तो कोई वहमो गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी कि ये दोस्त छोड़े हमारे एरिया में भी कोई इस तरह का काम कर सकता है। जब से वो इस लाइन में था ना टिकटॉक की, तब से जो है ना वो हमारी जो है ना काफ़ी कम हो गई है। सना के साथ इतना क्या जुनूनी हथियार क्या हो सकता है कि वो स्पेशल यहाँ से इस्लामाबाद गया? फिर आपको भी समझनी चाहिए ना कि एक बंदा यहाँ से गिफ्ट वगैरह इसलिए लेके जा रहा है और इसलिए भी लेके जा रहा है, कुछ दे रहा है, तो इसमें इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है? वो आपस में रास्ते में हो सकते हैं या उनका कोई रिलेशन हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनावाला में, जहाँ पर उमर हयात की रहायशगाह है, जहाँ से उसे गिरफ़्तार किया गया। ये आप रहायशगाह देख सकते हैं इस वक्त के रहायशगाह के बाहर जो है ताले लगे हुए हैं और उसकी फैमिली जो है मंजर आम से गायब है। और ये उनके साथ ही हमसायों का घर है जो इस वक्त मीडिया के ऊपर अपने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। इनसे बात करते हैं जनाब कि उमर हयात का इनके साथ कितना पुराना ताल्लुक़ था और जो इन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उन इल्ज़ामात को ये किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाहज़ेब, मुझे आप ये बताओ कि आपकी और उमर की कितनी पुरानी दोस्ती है, कब से आप जानते हो उसे? जी मैं बचपन से जानता हूँ, बचपन में इकट्ठे खेला करते थे। ठीक है, कितनी उम्र है आपकी अभी? मेरी तकरीबन 22 साल। उसकी भी 22 साल ही है, यानी कि आप स्कूल भी इकट्ठे जाते थे, क्रिकेट्स वगैरह भी सब इकट्ठे खेलते थे? जी जी। जब 10th के पेपर दिए उसने भी 10th के पेपर दिए हैं, ठीक हो गया। तो किस तरह किरदार का मालिक था वो? उनके मोहल्लेदार तो उसके बारे में यही कहना है कि उसने हैंड फ्री लगाना और यहाँ बैठे रहना है। आप बताएं किस तरह किरदार था उसका? यार ट्रैक्टर वाइज बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कोई भी आपको इस पूरी एरिया में कोई भी नहीं देगा कि उसका किसी के साथ इसलिए था, ठीक है, कोई गलत उसका रिलेशनशिप था या कुछ मामला नहीं है। ठीक हो गया ना कि वो किरदार ऐसा नहीं था। लेकिन ये लोग ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल फारग था, कोई काम कुम नहीं करता था, वालिद साहब की जो पेंशन आती थी उसी पेंशन पे वो गुजारा करता था। इसमें कितनी सदाकत है? ये बात ठीक है, वालिद साहब की पेंशन पे और वो तो जॉब करते हैं पैसे वाले, तो फिर जो है ना वो उसी पे अपना। कितने ये बहन भाई हैं? ये 4 हैं, 2 सिस्टर हैं, मैरिड हैं, भाई बड़ा इंतकाल हो गया। अच्छा, भाई बड़े का इंतकाल क्यों हुआ था, क्या वजह थी वो? यार वो फैमिली को प्रॉब्लम होगा उनका, या फैमिली में मतलब कि वो दिक्कत नहीं होती। नहीं, कुछ लोगों ने यहाँ पे बताया, देखें आप तो नेबर हैं, हम वो चीज़ को लेके आए सामने की जो हमें यहाँ पता चली। हमने इससे पहले इंटरव्यू रिकॉर्ड किया मैंने एक, उसमें उन्होंने बताया कि इसकी जो बड़ा भाई था उनकी 2 शादियाँ हो चुकी थी, कोई फैमिली इशूज़ था, उसकी वजह से जनाब उसने सुसाइड कर ली थी। जी प्रेशर में आके उसने इस तरह का स्टेप लिया था, लेकिन ये जो है ना वो आई थिंक मीडिया पे। अच्छा, जब ये आपको सोशल मीडिया पे ये खबर मिली कि एक टिकटॉकर है इस्लामाबाद की बड़ी मशहूर, उनका मर्डर हो गया, तो वीडियोज़ आपने देखी होंगी, तब आपने सोचा था कि यार इसका जो कातिल होगा वो मेरा बचपन का दोस्त होगा, वो उसको ही गिरफ़्तार किया जाएगा? तो कोई वहमो गुमान में भी ये चीज़ नहीं थी कि ये दोस्त छोड़े हमारे एरिया में भी कोई इस तरह का काम कर सकता है। ठीक है। आखिरी दफ़ा कब मुलाकात आपकी हुई है उमर से? यार आखिरी दफ़ा मेरा ख्याल है उसे मिले हुए तकरीबन 1-1.5 माह हो गया। इतने क्लोज फ्रेंड होने के बावजूद 1.5 माह हो गया, क्या वजह है? पहले ये बताया वो भाई को कि जब से वो इस लाइन में था ना टिकटॉक की लाइन। जी जी, टिकटॉक की लाइन में था वो, मसलन टिकटॉक क्या लाइन में था? ज़्यादातर टिकटॉकर्स के साथ उसके मतलब कि ना जो रहता था रास्ते में या मिलना जुलना या उनके साथ थे उसके रिलेशनशिप। ठीक है। तब से जो है ना वो हमारी जो है ना काफ़ी कम हो गई है। क्यों, वजह क्या, लड़ाई हुई थी आपस में कोई आपकी? जब बंदे की जो है ना सोबत चेंज हो जाती है, जब आप शायद समझें कि जब वो मतलब कि पहले बचपन में हम फ्री होता था, हमारे साथ देता रहता था, तो अब जब इसने बड़े लोगों के साथ मिलना है, ये टिकटॉकर्स के जो स्टार्स हैं उनके साथ मिलना है, तो फिर हमारे लिए जो है ना वो वक्त देना। सुना है वो मॉडल्स के फ़ोटोशूट भी करवाता था और जनाब बाकायदा उसके रिलेशनशिप से काफ़ी मॉडल्स के साथ। फ़ोटोशूट के वाले से कोई मैं नहीं कह सकता कि वो करवाता था, लेकिन उसकी कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं टिकटॉकर्स के साथ फ़ोटोज़ की, तो इस हवाले से वो करवाता है या
अच्छा, इतना क्रेज़ की क्या वजह हो सकती है? देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि टिकटॉकर्स के साथ रिलेशनशिप में था, दोस्ती थी, उनके काम करता था, वीडियोस बनाता था। सना के साथ इतना क्या जुनूनी हद तक क्या हो सकता है कि वो स्पेशल यहाँ से इस्लामाबाद गया और कुछ आपके मोहल्लेदार हैं वो कैमरे के सामने नहीं आए। वो कह रहे हैं कि वो उस सालगिरह से एक रात पहले भी वहाँ पे गया और यहाँ से फॉर्च्यूनर गाड़ी में बाकायदा तौर पे वहाँ पे गया। क्या समझते हैं आप, तो बचपन के दोस्त हैं, तो उसकी दिमागी हालत किस तरह की थी? क्या वो जुनूनी टाइप बंदा था? यार जुनूनी टाइप बंदा अगर हो ना तो उसका पहले भी कोई इस तरह का इंसिडेंट सामने आता है कि ये इसने मोहल्ले में किसी को तंग किया है, मारा है, लड़ाई की है, झगड़ा किया है, या इस तरह कोई उसकी इस तरह की कोई बात जो है ना वो मैंने आज तक नहीं सुनी, तो वो इस तरह का था। जहाँ तक बात है टिकटॉकर्स ऐसे रिलेशन की, तो वो आजकल हर जो है ना वो बंदा इस हवाले से जो है ना एक्टिव रहता है कि मेरा किसी फलां टिकटॉकर से मेरी। हाँ, लेकिन आपकी बात ठीक है, एक्टिव रहता ज़रूर है, लेकिन आप किसी के लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके जाएँ वहाँ पे और एक दिन पहले इस्लामाबाद जाएँ, फिर दूसरे दिन फिर जाएँ आप, तो ये क्या प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो कहीं नहीं पड़ गया होता उसके साथ? ये बात फिर आपको भी समझनी चाहिए ना कि एक बंदा यहाँ से गिफ्ट्स वगैरह इतने लेके जा रहा है और किसी के लिए लेके जा रहा है, कुछ दे रहा है, तो इसमें इसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है? वो आपस में राब्ते में हो सकते हैं या कोई रिलेशन हो सकता है, ये तो फिर अब चीज़ें इन्वेस्टिगेट होगी। तो आपको कभी उसने कुछ बताया था मुझे, आप बड़े क्लोज फ्रेंड थे? मेरे इल्म में ऐसी कोई नहीं है, ना कभी मैंने डिस्कस किया होगा, मेरे साथ कभी इस तरह की बात की है कि। अच्छा, लास्ट टाइम गुफ्तगू तो आपकी 1 माह पहले हुई है, देखा तो आपने होगा 1-2 उंगली आपका ये साथ वाला घर है जी नाज़रीन, ये जो रहायश का है ये इनकी है और ये उमर हयात की है, तो आपने उसको देखा भी नहीं है परसों जिस दिन ये मर्डर हुआ है उस दिन? मैं आपको बताता हूँ कि बात ये कि हम ना अब उसमें कानों में हेडफोन लगाए होते थे, ठीक है। तो यहाँ से गुजरना भी है ना, तो आपको पता है जब कानों में हेडफोन हो तो बंदे को इधर उधर की आवाज़ें या कुछ नहीं सुनता, तो फिर हम ये उसके पास से करीब से वैसे गुजर जाते थे, उसको सलाम भी किया तो वो सुनाई नहीं देता था, ठीक है, वो इतना अपने जंग ज़िंदगी में मगन था, अपनी हद तक रहता था, ठीक है, लेकिन उसको गुजरते देखा है मैंने, शायद कुछ दिन हुए हैं, कोई 1-1.5 हफ्ता हुआ, ठीक है। या फिर तो वैसे उसके साथ कोई इतनी डिटेल किसी किस्म की या किसी भी वाले से। क्या आप समझ सकते हैं कि यार एक शख्स जो है जिसे आप बचपन से जानते हैं, जिसने आपके साथ क्रिकेट खेली है, स्कूल में पढ़ा है, इकट्ठे आपने वीडियो गेम्स इंजॉय किए हैं, और वो शख्स इस हद तक जा सकता है कि बचपन के ज़रिए 2 अगले शख्स को मार दे, एक सीने पे मारे और एक दिल पे मारे, और उसके बाद वो कॉन्फिडेंट तरीके से यहाँ पे घूमे फिरे? क्या समझते हैं, इतना जिगरा था बचपन से, वो इतना मजबूत था या क्या था? मैं बताता हूँ, देखिए कोई जब जहाँ तक बात है ना बचपन की, तो बचपन में वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। नहीं था, और जहाँ तक बात करने की अब की, तो मैं ये पहले भी आपको बात बता चुका हूँ कि अब जो है ना वो इसके साथ ना मेरा नहीं था, ना ही मतलब किसी के साथ यहाँ पे नहीं था यार उसका, वो अपनी मतलब बहुत ज़्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं। अच्छा, यहाँ पे सुना गिरफ्तार जब किया गया वो इसी थड़े पर मौजूद था, तकरीबन दोपहर 3 बजे का टाइम था और उसे यहाँ से ले जाया गया है, तो आपको खबर कहाँ से मिली और क्या मिली? मैं तकरीबन कोई 4-5 बजे शाम को घर पहुँचा, तब मुझे ये खबर मिली है कि उसने अरेस्ट कर लिया, मुझे नहीं पता वो यहाँ से किया है या नहीं, ये तमाम लोग यहाँ पे यही कह रहे हैं, आपके मोहल्लेदार भी यही कह रहे हैं कि यहीं से गिरफ्तार किया है उसको, वो शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आखिर में आप क्या कहते हैं कि इसने क्या किया, ये कदम उठाया है कि कितना गैर अखलाकी कदम है ये कि एक नन्ही सी बच्ची की जान ले गया? बेशक वो रिलेशन में था या नहीं था वो तो बात की बात है, क्या कहेंगे इस पर आप? यार इसकी जो सबसे पहले तो मरम्मत करनी चाहिए, दूसरे नंबर पे रियासत को इस हवाले से देना चाहिए कि इस तरह के वाक़यात हमारे जो है ना वो अब काफ़ी इजाफा हो रहा है कि आए रोज़ किसी न किसी को कत्ल कर देगा, तो ये रियासत को चाहिए कि पछतावा है कि एक ऐसे शख्स को दोस्त बनाया जो कातिल निकला? यार जब या आपको अगर जी जी ना तो फिर बंदे को होता है कि यार बंदा पहले तो ये सोचता है कि आखिर इसने ऐसा किया है, ठीक है, दूसरी बात ये है कि पहले अगर इसका इल्म होता तो फिर पता। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि ये थोड़ा ज़बान से बड़ा बदतमीज़ भी था, अपने वालिद से भी काफ़ी बदतमीज़ी करता था, जब उनका जो इंश्योरेंस जो उनकी पेंशन का पैसा था वो वालिद साहब के अकाउंट में आता था और इसने ज़बरदस्ती अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए हुए थे पैसे, क्या इसमें भी कुछ सदाकत है? मैंने ना कभी ऐसा सुना है ना कभी ऐसा देखा, ठीक है, और जितने मुँह की बातें थी हर बंदा अपने लिहाज से अपना जो जज कर रहा होता है, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात। अगर आपको मौका मिलता है इसका ब्रेन वॉश करने का तो आप अपने दोस्त को राह रास्त पे ला सकते थे? अगर कोई बात डिस्कस करता तो शायद मैं उसको समझाता या कि ये इंसानियत के नाते हमारा। बेशक, थैंक यू सो मच सर।